हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अद्वैत और आज बात करते हैं स्पिरिचुअल बाईपास पे। ये होता क्या है और हम इसका इस्तेमाल क्यों करने लगते हैं और कैसे रेड फ्लैग को पहचानें और ये चीज़ स्टॉप करें। स्पिरिचुअल बाईपास का मतलब ये होता है कि जब भी कोई हमें अनप्लीजेंट फीलिंग्स आ रही है, ओवरव्लेम हो रहे हैं, ठीक है, तो हम उन्हें फील नहीं करना चाहते हैं। ओके, हम उससे भागने के लिए, उससे दूर रहने के लिए स्कैपिज्म जैसे हम करते हैं, अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे स्पिरिचुअल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू गेट नंब आउट, नॉट टू फील देम। ओके, इट्स लाइक जस्ट हमने वहां से कहीं और शिफ्ट हो गए। वो तकलीफें वैसी ही है, वो फीलिंग्स वहीं पर है, वो इमोशंस वहीं पर है, बस हम उन्हें अब देख नहीं रहे हैं, हम उससे भाग गए। ओके, और इस कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं? तो आप यहाँ पे मेडिटेशन करने बैठ सकते हो, कोई गाइडेड मेडिटेशन करने बैठ सकते हो जिसके अंदर विजुअलाइजेशन हो, है ना। तो जस्ट नॉट टू सी योर पेन। ओके, उसी तरह से कई सारे टूल्स है जो बहुत सुंदर टूल्स है जिनका इस्तेमाल हेल्दी वे से आप अपनी फीलिंग्स को फील करके ट्रूली ट्रूली पीस में आने के लिए किया जा सकता है, वो ना करके उनका अपोजिट इस्तेमाल हो। फॉर एग्जाम्पल, आप चक्रा हिलिंग, अब चक्रा हिलिंग के अंदर अगर आप प्रॉपरली चक्रा हीलिंग करते हैं तो क्या होता है, आपकी उस पर्टिकुलर चक्रा से रिलेटेड सारी फीलिंग्स इमोशंस ऊपर आएंगे, आप उन्हें फील करेंगे, रिलीज करेंगे। अकॉर्डिंगली फिर बाद में ही आप उसके मंत्रा इस्तेमाल करेंगे, उनके अफर्मेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होगा। फिर स्टार्टिंग होगी फीलिंग से, फील योर फीलिंग से। ठीक है, ये ना करते हुए सिंपली मंत्र जप करने बैठ गए तो इट इज गोइंग टू वर्क आउट। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको पीस फील हो, पर क्या वो जड़ से चीज हील होगी, फिर सोचने की बात है। ओके, दूसरा रेकी, रेकी के लिए भी यही है कि अगर रेकी का इस्तेमाल करके आप जाके अपने पास्ट के बड़े बड़े इनर चाइल्ड वुंड्स भी हील करके आ सकते हो, उन्हें फील कर सकते हो, उन्हें रिलीज कर सकते हो। इसकी जगह आप सिर्फ उसका इस्तेमाल सिर्फ रिलीजिंग के लिए करें कि मेरे को रिलीज करना है, रिलीज करना है, फील नहीं करना है, हील नहीं करना है। ओके, हीलिंग तभी कंप्लीट होती है जब आप उसे जड़ से, रूट से, जो तकलीफ है उसे निकालते हो। अवेयरनेस अपने आप वहां आती है फिर। ओके, अपने तकलीफों को से भागने के लिए, आ, उन्हें ना फेस करने के लिए हमें स्पिरिचुअल टूल का इस्तेमाल नहीं करना होता है। वरना सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि आप फिर अपने डेली लाइफ के से डिस्कनेक्ट होने लगेंगे, आपको छोटी छोटी चीजें फिर ज्यादा परेशान करेगी। इसके फलस्वरूप अगर आप ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हो कि खुद को भगाना है, खुद को फील नहीं करना है फीलिंग्स को, और जस्ट नंब आउट हो जाना है या फिर जस्ट इग्नोर करना है, तो आपकी रियल लाइफ की प्रॉब्लम वैसी ही बनी रहेंगी। फिर वो आपको दिखेगा, वो सॉल्व नहीं होगी। आपके लाइफ में फिर एंजाइटी और डिप्रेशन की एंट्री हो सकती है और आप साइकोलॉजिकली इसका बहुत रॉन्ग इम्पैक्ट आप पे पड़ सकता है। ओके, तो प्लीज स्पिरिचुअल टूल्स बहुत सुंदर है, इसीलिए कहा जाता है कि उन्हें आप किसी स्पिरिचुअल टीचर के गाइडेंस में यूज करना शुरू करें। हिट एंड ट्रायल ना करें, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। ओके, इट्स वेरी डेंजरस। किसी टीचर से बाकायदा सीखे और उसके बाद उनका इस्तेमाल शुरू करें, है ना। हिट एंड ट्राई ना। ओके, और किसी भी स्पिरिचुअल टूल की यूज करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आपका इंटेंशन वहां क्या है। आप किसी चीज से भागने के लिए कर रहे हैं, किसी चीज को वाकई में जड़ से हील करने के लिए कर रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर छुपे हैं, आपको सारे रेड फ्लैग्स भी यहाँ पे फिर नजर आ जाएंगे। ओके, अगर आप वाकई में स्पिरिचुअल टूल्स को हीलिंग के लिए यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि जब आप अपनी हीलिंग करके उठेंगे तो आप अपनी रियलिटी से भाग नहीं रहे होंगे, उन्हें बहुत अच्छे से फिर फेस कर रहे होंगे। ऑफकोर्स यहाँ स्पिरिचुअल टूल यूज किए हैं, आप अपने हायर विजडम से कनेक्ट हुए हो, अपने इनर विजडम से कनेक्ट हुए हो, तो आपको आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ बॉक्सेस सॉल्यूशन पता चलेंगे। आप वो सॉल्यूशन अप्लाई करोगे और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी देखोगे। आपको समझ में आएगा कहाँ खुद के अंदर चेंज लाने की जरूरत है। कंपैशनेटली, बिना खुद को क्रिटिसाइज करे आप वो एक्सेप्ट कर पाओगे, चेंजेस ला पाओगे। इन द सेम वे आप ये भी देख पाओगे कि कहाँ दूसरों के साथ हेल्थी बाउंड्रीज रखने की जरूरत है, कहाँ कंट्रोल इश्यूज आ रहा है,
क्या करने की जरूरत है, कहाँ इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है, सब आपको समझ में आ जाएगा। इतना सॉलिड इनफ सिस्टम आप अपने अंदर पाते हो स्पिरिचुअल टूल का इस्तेमाल करके। ओके, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आ, अपने इन टूल्स का इस्तेमाल राइट वे से करें, है ना। उनको नंब आउट होने के लिए या टेम्पररी रिलीफ के लिए ना किया जाए। तो मैं खुद जानती हूँ ऐसे प्यारे प्यारे टूल्स को जिनका इस्तेमाल मैं अगर बहुत ओवरव्लेम हो रही है और मैं करूँ तो थोड़े समय के लिए मैं पूरी तरह से वहां से फ्री हो जाऊंगी, बट जड़ में वो पड़ा रहेगा, फिर बाद में मुझे फिर तकलीफ देगा। रीजन इज, ये और ब्यूटी है स्पिरिचुअलिटी की, यूनिवर्स की। अगर आपके अंदर कोई चीज मौजूद है, नहीं गई है, तो यूनिवर्स बार 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 वो ट्रिगर्स आपके सामने लाएगा, वो मिररिंग होती रहेगी। ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन आप लाइफ में अट्रैक्ट करते रहोगे जब तक आप उसको जड़ से हील ना करो। कई बार हीलिंग लेयर्स में होती है, जैसे कहा, कई बार ट्रीटमेंट लेयर्स में होता है ना। तो ये चीज होती है, लेकिन रिजल्ट अकॉर्डिंगली फिर आता रहता है। ओके, तो टेम्पररी रिलीफ के लिए ना जाए, रूट्स है, हीलिंग चूज करें। और अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लाइक ट्रॉमा और समथिंग है, तो इट्स बेटर कि आप थेरेपी लें, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट को कनेक्ट करें। ओके, कहीं भी आपको अपने अंदर अपनी चीजों को अपने आप से छुपाने की जरूरत नहीं है। अपनी हीलिंग चूज करें और आगे बढ़ें। ओके, अगर आप देखोगे तो बहुत से लोगों से मिलोगे और आप पाओगे बहुत सक्सेसफुल है और सोचोगे कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है इस लेवल पे, तो ऐसा नहीं होता। ओके, लॉट ऑफ पीपल हैव दिस प्रॉब्लम, फिर ये चीजें उनको आगे जाके फिर तकलीफ जरूर देती है। और इस लाइफ में अगर ये पैटर्न नहीं तोड़ पाए, डोंट वरी, यूनिवर्स बहुत प्यार करता है, वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, नेक्स्ट बर्थ में आपको फिर से मिरर करेगा। तो सोचिए, स्पिरिचुअल बाईपास करना बेटर है या स्पिरिचुअल टूल्स के थ्रू रियल हीलिंग करना। थैंक यू। हरिओम तत्सत। For watching and subscribing my videos. Please share with others so it can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.